हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम अल्ट के साथ शॉर्टकट की एमएस वर्ड, एक्सेल और ब्राउजिंग और विंडोज में बहुत ही काम आते हैं। इस वीडियो के अंतर्गत हम उस अल्ट के साथ और विंडोज के साथ ये दो शॉर्टकट की यानी दो दो कंटेंट को कवर करने वाले हैं। दो की यानी यहाँ पे देख सकते हैं अल्ट का इतना शॉर्टकट की और विंडोज के साथ इतना शॉर्टकट की, जो कि आपको बहुत ही काम का है। और इसका इसका यूज आपको बेसिकली हमको पता है, जहाँ तक कि आपको यूज नहीं आता होगा। जो भी विंडोज यूजर है उस या ऑफिशियल यूजर है या बिगनर है, उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल टॉपिक रहने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखें। आप लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की बताने वाले हैं, जो कि आपको नॉर्मली ए कंट्रोल के साथ, ए कंट्रोल के साथ, बी कंट्रोल के साथ, सी, ये सब शॉर्टकट की सबको पता नॉर्मली रहता है। लेकिन जो शॉर्टकट की हम इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं, उस शॉर्टकट की आपको कहीं और मतलब देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए बिना देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला शॉर्टकट की है अल्ट के साथ टैब बटन। अल्ट के साथ टैब बटन क्या से क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पे इस वाले विंडोज के अंदर काम कर रहे हैं, यानी एमएस वर्ड के अंतर्गत हम काम कर रहे हैं और एमएस वर्ड से हमको जाना है किसी दूसरे टैब में, तो हम क्या करेंगे, अल्ट के साथ टैब बटन दबाएंगे। अल्ट के साथ टैब बटन दबाएंगे तो इस प्रकार से हम स्विच कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अल्ट के साथ टैब बटन दबाने से स्विच कर सकते हैं और जिसको ओपन करना चाहते हैं इस प्रकार से स्विच करके आ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये है अल्ट बटन और ये है टैब बटन। इन दोनों को एक साथ दबाएंगे तो इस प्रकार से हम स्विच कर सकते हैं एक विंडो से दूसरे विंडो के अंतर्गत। अब देखिए फिर से हम आ गए वहीं पे और अगला है अल्ट प्लस F4। अल्ट प्लस F4 से क्या होता है, कोई भी सॉफ्टवेयर को बंद कर सकते हैं। कोई भी सॉफ्टवेयर को क्या कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि अभी जो आप हम काम कर रहे हैं इस वाले को बंद करना है, तो बंद करने के लिए फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे आने के बाद हम क्या करेंगे, अल्ट के साथ F4 दबाते हैं। नया पेज में आ गया और अल्ट बटन प्लस F4 बटन दबाएंगे तो वो वाला नहीं, वो वाला बंद हो जाएगा। और कंट्रोल प्लस एन से नया डॉक्यूमेंट लेते हैं, वो आपको बेसिकली पता ही होगा। अगला देखिए, अगला है अल्ट प्लस स्पेस बटन। अल्ट प्लस स्पेस से क्या होता है, विंडोज ऑप्शन खुलता है। विंडोज ऑप्शन अल्ट के साथ स्पेस बटन दबाएंगे तो यहाँ देखिए विंडोज ऑप्शन खुल गया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे डेस्कटॉप पे रहेंगे, अल्ट के साथ स्पेस बटन दबाएंगे। अल्ट के साथ स्पेस जैसे बटन दबाएंगे तो यहाँ से उसका यानी विंडोज का ऑप्शन खुलता है। ऑप्शन जो होता है वो खुलता है। देखिए अब आगे बढ़ते, अगला है हमारा अल्ट के साथ इंटर बटन। अल्ट के साथ इंटर बटन, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि यहाँ पे ये कोई भी फाइल है, कोई भी फाइल हो, यहाँ पे जितना भी फाइल है आपको दिखा सकते हैं। इस पे जो भी फाइल या फोल्डर है, ठीक है, उसका अगर हमको प्रॉपर्टी देखना हो तो प्रॉपर्टी देखने के लिए सिंपली क्या करेंगे, पहले उस पर क्लिक करेंगे। वो फाइल का कितना एमबी का है, कैसा क्या है, वो सब कुछ हम देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये इस पे क्लिक कर देते हैं, ये T6 जो है इस पे क्लिक कर देते हैं। और उसके बाद शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट आपको पता है, शॉर्टकट है अल्ट प्लस इंटर बटन। अल्ट प्लस इंटर बटन, अल्ट प्लस इंटर बटन से हम क्या कर सकते हैं, इसको इसका प्रॉपर्टी खोल सकते हैं। जैसे इस पे क्लिक किया, अल्ट के साथ इंटर बटन जैसे दबाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका प्रॉपर्टी खोल करके आ जाएगा अल्ट प्लस इंटर बटन से। यहाँ पे देखिए उसका प्रॉपर्टी खुल करके आ गया। अब देखिए इसमें क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो ये फाइल टाइप दिखा देगा आपको, जेपीजी फाइल टाइप है। उसके बाद फोटो ओपन करने के लिए यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं इसका मतलब कौन सा एप्लीकेशन में ओपन करना चाहते हैं। इसका जो ओपन विथ लगा हुआ है वो फोटो लगा हुआ है, फोटो एप्लीकेशन में ये ओपन होगा। दूसरा एप्लीकेशन भी आप चेंज कर सकते हैं, ये कहाँ पे है उसका लोकेशन दिखा देगा, कंप्यूटर के अंदर कहाँ पे है। उसके बाद इसका साइज क्या है, इसका डिस्क साइज क्या है, सारा कुछ यहाँ पे दिखा देगा। उसके बाद यहाँ से इसको हाइड कर सकते हैं, रीड रीड वाला नहीं कर सकते, एडिटिंग नहीं कर सकते, ये सब पे टिक लगा करके ओके कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको टोटल उसका ऑप्शन खुल करके आता है। तो आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अगला है हमारा अल्ट प्लस प्रिंट स्क्रीन। अल्ट प्लस प्रिंट स्क्रीन से करंट विंडोज को का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मान लेते हैं इस वाले जितने भी शॉर्टकट है, फॉर एग्जांपल इस वाले शॉर्टकट का अगर हमको स्क्रीनशॉट लेना है तो अल्ट के साथ हम क्या करेंगे, प्रिंट स्क्रीन दबाएंगे। अल्ट के साथ प्रिंट स्क्रीन कीबोर्ड में होता है, जो कि आपको दिखा देते हैं कहाँ पे होता है, यहाँ पे देख सकते हैं। इसको कहते हैं अल्ट अल्ट बटन, ये हुआ, और प्रिंट स्क्रीन वहाँ पे ऊपर में है। इस प्रकार से ये हुआ प्रिंट स्क्रीन। अल्ट के साथ अगर प्रिंट स्क्रीन दबाते हैं तो क्या होगा आपका, इस प्रकार से हमारा स्क्रीनशॉट आ जाएगा। उसको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल के साथ भी बटन दबाना पड़ेगा, कंट्रोल के साथ भी बटन दबाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए उसका स्क्रीनशॉट लिए थे, अभी यहाँ पे
आ गया ये। तो आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है कि कंट्रोल अल्ट के साथ डी बटन, अल्ट के साथ डी बटन से क्या होता है, ब्राउज एड्रेस बार सेलेक्ट करना पड़ता है। ये जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई भी यहाँ पे आ जाते हैं, अल्ट के साथ डी बटन दबाते हैं, अल्ट के साथ डी बटन दबाते हैं तो यहाँ देखिए ब्राउजिंग का जो एड्रेस है वो सिलेक्ट हो जाता है, उसको आप कॉपी करके कहीं पे भी ले जा सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो गया। फॉर एग्जांपल आप मान लेते हैं कि कहीं पे आप काम कर रहे हैं, ठीक है, और काम करने के बाद मान लेते हैं यहीं पे काम कर रहे हैं, और काम करने के बाद आपको इस ब्राउजिंग का जो हिस्ट्री है उसको यानी लिंक है उसको सेव करके रखना है। तो विंडो के साथ डी सॉरी अल्ट के साथ डी बटन दबाता है, अल्ट के साथ डी बटन दबाना है और कंट्रोल के साथ सी बटन दबा करके हम उस एड्रेस को कॉपी करके कहीं पे भी भेज भी सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए वो कॉपी हो गया, आप कंट्रोल के साथ सी भी बटन से पेस्ट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें कोई भी डाउट रहा तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब हम आगे बढ़ते हैं इसका सेकेंड पार्ट की ओर। सेकेंड पार्ट इससे हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही काम का है, तो इसलिए सेकेंड पार्ट को बिल्कुल भी मिस ना करें। चलिए, टॉपिक है विंडो शॉर्टकट की। कंप्यूटर टिप्स इन हिंदी बूस्ट करने के लिए आपका टाइपिंग स्पीड या कोई भी काम आपके वर्क को बूस्ट करने के लिए इसका बहुत ही जरूरत है। जैसे फॉर एग्जांपल इसका यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं, जो भी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का यूजर है इन की को सीखना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट की है, और आपको हर एक की का हाई रैंकिंग है। तो मतलब हाई रैंकिंग का मतलब क्या है कि ये बहुत ही ज़्यादा काम का है, तो इसलिए इसकी को जानना और समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको इसका बहुत ही आसानी तरीका से इसको जानना पड़ेगा और बहुत ही ज़्यादा काम का है। तो चलिए एक सिंपल कंटेंट के अंतर्गत हम आते हैं। तो पहला है विंडो प्लस ई। विंडो प्लस ई से क्या होता है, फाइल एक्सप्लोरर होता है। फाइल एक्सप्लोरर मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर मान लेते हैं कि आपको कोई भी फाइल या फोल्डर को हमें ओपन करना है, इंस्टेंट ओपन करना है, तो जिसको दिस पीसी कहते हैं, नॉर्मली अपने लोग दिस पीसी कहते हैं, और उसको शॉर्टकट की से ओपन करने के लिए विंडो के साथ ई बटन दबाएंगे, विंडो के साथ ई बटन दबाएंगे तो हमारा फाइल एक्सप्लोरर खुल जाएगा। तो फॉर एग्जांपल विंडो के साथ ई बटन जैसे दबाते हैं तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से फाइल एक्सप्लोरर खुलता है, और इसमें मतलब जो है सो जो भी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ऊपर सबसे कोना में इस प्रकार से। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसका काम क्या है कि इसमें कोई भी फाइल या फोल्डर को हम एक्सेस कर सकते हैं, तो ये भी क्लियर हो गया होगा। अगला है विंडो के साथ कोमा वाला बटन। ये कोमा कहाँ रहता है, विंडो के साथ कोमा यहाँ पे रहता है, ये वाला है कोमा बटन, ठीक है, और ये वाला है विंडो बटन। इसके साथ अगर ये बटन दबाते हैं तो जैसे अपने लोग फोन में इमोजी लगाते हैं, फोन में इमोजी लगाते हैं, तो इमोजी लगाने के लिए आप फोन में क्या चीज़ यूज करते हैं, इमोजी का ऑप्शन यूज करते हैं। लेकिन कंप्यूटर में अगर आपको इमोजी लगाना होगा तो विंडो के साथ इमोजी वाला वो उसको ओपन करेंगे, यहाँ देखिए ये वाला इमोजी आप लोग यूज करते होंगे। तो यहाँ पे फिलहाल क्या होता है कि इसको सपोर्ट नहीं करता है, एम एस वर्ड इसको सपोर्ट नहीं करता है। आप चाहे तो व्हाट्सएप में इसका यूज बेहतरीन तरीका से कर सकते हैं और बेहतर तरीका से आप इसका यूज ला सकते हैं। तो आई होप कि आप देख सकते हैं बहुत सारा इमोजी, आप अपने आवश्यकता का इमोजी यूज कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। इमोजी के बारे में शायद आपको नहीं पता हो, अगर पता भी होगा तो आगे देखिए, आगे बहुत सारा ऑप्शन है जो आपको नहीं पता होगा। अगला देखिए विंडो प्लस आर। विंडो प्लस आर से रन कमांड ओपन होता है। रन कमांड का मतलब क्या है कि जैसे कोई भी मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को ओपन करना चाहते हैं तो विंडो के साथ आर बटन दबाइए और उसका नाम लिख दीजिए। जैसे यहाँ पे लिखना चाहते हैं पावर पॉइंट ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ पे लिखिए पावर पीएनटी। पावर पीएनटी लिखने के बाद इंटर बटन दबा दीजिए, तो इस प्रकार से पावर पॉइंट ओपन होकर के आ जाएगा। तो आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अगला है विंडो प्लस डी, डेस्कटॉप दिखाने के लिए। फॉर एग्जांपल अभी हम यहाँ पे काम कर रहे हैं और विंडो के साथ डी बटन दबा दीजिए तो ये आपका ये बंद होकर के डेस्कटॉप दिखाने लगेगा, और फिर विंडो के साथ डी बटन दबाइएगा तो वही चीज आपको ओपन हो जाएगा। अगला है विंडो प्लस आई। विंडो प्लस आई से क्या होता है, विंडो प्लस आई से सेटिंग खुलता है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं विंडो के साथ आई बटन दबाते हैं तो कंप्यूटर का सेटिंग खुल जाएगा। इस प्रकार से आप कंप्यूटर के सेटिंग में कोई भी चीज़ बदलाव करना चाहते हैं तो यहाँ से बड़ी आसान तरीका से बदलाव कर सकते हैं और आपका विंडो मतलब डेस्कटॉप का सेटिंग खुल जाएगा। तो आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अगला है विंडो प्लस एल। विंडो प्लस एल से पीसी लॉक होता है, बट अभी नहीं कर सकते क्योंकि वीडियो चल रहा है। और अगला होता है विंडो शिफ्ट प्लस एस। विंडो शिफ्ट प्लस एस से स्क्रीनशॉट लिया जाता है कोई भी पार्टिकुलर मतलब स्थान का कंप्यूटर में। जैसे फॉर एग्जांपल विंडो शिफ्ट प्लस एस दबाए इस प्रकार से खुलेगा। आप जितना दूर का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं उतना दूर का सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे सिलेक्ट करने का अलग अलग तरीका भी दिया हुआ है। आप चाहे तो मैनुअली रेक्टेंगल में सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 4 ऑप्शन है। ये हो गया रेक्टेंगल वाला, ये हो गया आपको फ्री फॉर्म वाला, ये हो गया आपको विंडो स्पिन वाला, और ये हो गया आपको
फुल स्क्रीन वाला। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको छोटा पार्ट का स्क्रीनशॉट लेना है तो इतना दूर का हम सेलेक्ट कर लेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद इस प्रकार से हम सेलेक्ट कर लेंगे तो उसका स्क्रीनशॉट आपको दे दिया जाएगा। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर इससे पहले अगर आप लोग बहुत सारा शिफ्ट के साथ शॉर्टकट की, विंडो के साथ शॉर्टकट की और अल्ट के साथ शॉर्टकट की और भी वीडियो नहीं देखें तो आप हमारे चैनल पे के प्लेलिस्ट में जा करके देखिए, इसका पूरा संपूर्ण ट्यूटोरियल मैंने बता चुका हूँ। इससे पहले बहुत सारा शॉर्टकट की बता चुके हैं, मतलब 500 से 1000 शॉर्टकट की से प्लस चले गया होगा। तो अभी आप लोग जरूर इस चैनल से जुड़ जाए, और आपको बता दें कि इस कंप्यूटर में आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको कंप्यूटर में फास्ट से वेरी फास्ट बना दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की सीरीज के अंतर्गत। आपको इस वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। तब तक के लिए बाय।